नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं पूनम शर्मा सोलंकी। राजस्थान में कला के प्रति भला करने की प्रवृत्ति सरकार में कितनी प्रबल है, ये समझने और जानने के लिए इतना ही समझ लें कि प्रदेश में 25 सालों से किसी कला शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी दयालु है, ये बस ऐसे समझ लें कि वो बिना शिक्षा, बिना परीक्षा के भी बच्चों को पास कर देते हैं। और बच्चों की कला विकसित ना हो, इसके लिए बकायदा किताबों को स्कूलों तक पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन गंभीरता बहुत ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा किताबें छपवाई गई हैं शिक्षा विभाग ने, और 2 सालों से बांटी नहीं गई ताकि बच्चों का बस्ता भारी ना हो। कला का जिस तरीके से प्रदेश में बीते 25 सालों से गला घूंटा गया है, उसके बाद आज हमारा सवाल यही है कि आखिर कला का भला कब होगा। कला सिर्फ एक पढ़ाई या एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक तनाव को दूर करने का साधन है। लेकिन इस तनाव को दूर करने का तनाव आज तक सरकार ले नहीं पाई और कला शिक्षा को शिक्षा की जाति में विलुप्त प्रजाति के जैसे समझ लिया गया। कहने का मतलब क्या है, यह रिपोर्ट देखिएगा। कला शिक्षा कलात्मक से आगे बढ़ते हुए नकारात्मक होती विलुप्त प्रजाति के जैसे हो चली है। हाल ये है कि न कला का शिक्षक है, न कला के खिताब है, फिर भी सरकारी विभाग किस कला का इस्तेमाल कर बच्चों को कला की परीक्षा में पास कर देते हैं। इस कला का भेद अभी तक कोई भेद नहीं पाया। कई बार जानने की कोशिश भी की तो जवाब खुद पर सवाल खड़े कर गया। दस्तावेजों के साथ हम आपको दिखाते हैं, जरा इस लेटर को पढ़िए जिसमें लिखा है कि कला शिक्षा राजस्थान में अनिवार्य नहीं। अब अगर अनिवार्य नहीं तो फिर कला शिक्षा की भर्ती भी कैसी? लेकिन इस कैसी की ऐसी की तैसी तब होती है जब विधानसभा में हमारे माननीय मंत्री कहते हैं कि कला शिक्षा अनिवार्य है। यानी जब केंद्र से फटकार पड़े और जवाब देना पड़े तो झूठ बोल देना चाहिए, और जब विधानसभा में पूछा जाए तो हकीकत बता सब भुला देना चाहिए। 25 सालों से नहीं हुई प्रदेश में कला शिक्षक की भर्ती। हर साल 3000 के करीब शिक्षक परीक्षा पास करते हैं। प्रदेश में कला शिक्षक दर्जनों बार कर चुके हैं धरना प्रदर्शन। कला का भला करना शायद सरकार चाहती ही नहीं। इन तस्वीरों को देख ले, कला के खिताब को इतना बड़ा बना। कला का प्रदर्शन तो शिक्षकों ने कर दिया, लेकिन सरकार ने ध्यान तक नहीं दिया। ये कभी खुद के शरीर को रंग अपने ढंग में प्रदर्शन करते। तो कभी अमित शाह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक का चित्र बना। उन्हें भेंट कर सोचते कि बदले में भेंट में क्या पता नौकरी मिल जाए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसकी हद तो तब होती है जब 2 साल पहले 2,93,000 किताबें छपवाई गई। किताबों को छपवाने पर 4,37,138 रुपए खर्च हुए। किताबों को अभी तक स्कूलों में भेजा नहीं गया। 5वीं, 8वीं और 10वीं की डिग्री में ग्रेडिंग में फर्जीवाड़ा होता है। इस जानकारी के बाद कला का हाल ऐसा हो चला है कि किताबें भी ताले में बंद है, शिक्षक भी बेरोजगारी के ताले में बंद है, और कला शिक्षा भी ताले में बंद है। लेकिन कला का भला कब होगा और कौन करेगा, ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। सवाल यही है कि आखिर कला का भला कैसे होगा, कब होगा और कौन होगा। इस पर चर्चा करने के लिए आज 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महेश गुर्जर जी हैं, कला शिक्षक हैं, आंदोलनकारी हैं। लक्ष्मीकांत पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
सबसे पहले महेश गुर्जर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। वैसे तो अब दर्जनों बार अपनी मांगे जो है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुनी तो नहीं गई है। नहीं तो आप यहां पर नहीं बैठे होते। फिलहाल एक बार फिर से सरकार को जगाने की आप कोशिश करेंगे। क्या मांग है आपकी, एक बार फिर से विस्तार से जरा बताइए। देखिए, सन 1992 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से बनी, 1986 के उसके बाद से कक्षा 1 से 10 तक कला शिक्षा, जिसमें चित्रकला संगीत विषय अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करके पूरे राष्ट्रीय लेवल पर लागू कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश को छोड़कर, राजस्थान को छोड़कर अन्य प्रदेशों के अंदर कला शिक्षकों की नियुक्ति की गई। लेकिन यहाँ 1992 में एक लेटर जारी करके, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको भर्ती को रोक लगा दी। जब ये कला शिक्षा 1 से लेकर 10 तक अनिवार्य विषय है, ये तथ्यात्मक लेटर ही मेरे पास बोर्ड से लिखा हुआ है जो अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है। ये कला शिक्षा की किताबें जो 10 तक चलती है, ये किताबें आपके सामने हैं। ये 10 तक कला शिक्षा किताबें चलती हैं 1 to 10। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जब प्रदर्शन करते हैं हमारी मांगों को लेकर, ये वही किताब आप लेकर आए हैं जो 2 साल पहले छापी गई थी? जी, ये किताबें वही हैं जो पाठ्य पुस्तक मंडल में आप जाके देखो कचरे के ढेर हो चुके हैं, और 10th बोर्ड की किताबें लेकिन पहुंचाई नहीं गई है। जी, इसको वितरित नहीं गई। ये कब खुलासा हुआ? जब मैंने सूचना के अधिकार के तहत में ITR लगाई तो पता चला किताबें तो छापी गई, लेकिन बच्चों तक पहुंचाई नहीं गई। दूसरी बात ये है कि कला शिक्षा की पोस्टें खत्म कर दी। अब कला शिक्षा के लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 17-18 सालों से संघर्ष करते आ रहे हो, और कलात्मक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई जैसे मंत्री साहब को असमंजस बना हुआ है कि कला शिक्षा अनिवार्य है या नहीं, आपको भी शायद असमंजस बना होगा। जी, असमंजस से क्या हुआ कि इन्होंने जब पीएम ने प्रधानमंत्री जी को हमने शिकायत दी, प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से HRD को कहा और एक कमेटी बनाई NCERT की, और ये टिप्पणी बनाकर NCERT ने, जिस समय वर्तमान में कालीचंद शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी थे, उनको कहा सभी स्कूलों में कला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और ये कब की बात है? ये लेटेस्ट अभी 25/2/2015 की बात है। ठीक है। तो 25 तारीख टिप्पणी इन्होंने भेज दी और ये लिख दिया। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो उसने भी टिप्पणी बना दी। लेकिन दोनों टिप्पणियां इस पर है, दोनों टिप्पणियों को छुपा दिया गया। दोनों टिप्पणियों को छुपाई क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि कला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। बीकानेर ने भी बना दी, उन्होंने बना दी। लेकिन चालाकी से सचिवालय के जो सेक्रेटरी अधिकारी जो लोग हैं, उन्होंने एक टिप्पणी बनाई और शिक्षा मंत्री जी से मिलकर उनसे और ये लिख के भेज दिया कि ये विषय अनिवार्य नहीं है, और PM को ये लेटर भिजवा दिया टिप्पणी। लक्ष्मीकांत जी से पूछ लेते हैं कि लक्ष्मीकांत जी, अनिवार्य है या नहीं, ये बता दीजिए ना। 25 सालों से कला का गला घोंटा जा रहा है, कला को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, साफ साफ बता दीजिए। ऐसा नहीं, कला को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। कला को आगे बढ़ाने का पूरा प्रोत्साहन सरकार द्वारा कर रही है, चाहे आर्ट्स ऑफ स्कूल के माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो। स्कूलों के अंदर माध्यमिक के अंदर निश्चित रूप अनिवार्य विषय रखा है, और इसमें कोई गलत नहीं कि अनिवार्य विषय रखा हुआ है। ये जो पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि अनिवार्य है या फिर अनिवार्य है, इसको अनिवार्य है विषय है और इसको रखा है। लेकिन जहाँ तक लगातार 1992 अनिवार्य नहीं होना किस आधार पर बताया गया था? देखिए, ये तात्कालिक जिससे अधिकारी ने बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री विधानसभा बता दिया है कि अनिवार्य विषय है और विषय अनिवार्य ही है। चलिए ठीक है, कला शिक्षा अनिवार्य है, ये आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। बिल्कुल। क्या कला शिक्षक अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल शिक्षक अनिवार्य है, और लगातार शिक्षा का जिस तरह 92 के बाद का जो आदेश था उसके ऊपर कोर्ट ने भी अपना 25 सालों से भर्ती क्यों नहीं हुई? देखिए, 92 के अंदर आप लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उस आदेश को माना कि जो आदेश ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के अंदर इन कला शिक्षक भर्ती के नहीं हो सकती, उसको उन्होंने हाईकोर्ट ने भी इस आदेश को माना, और हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालना में लगातार कार्य कर रहे हैं। SCST हो या BEd हो, इन शिक्षकों को भी लगातार उनके प्रशिक्षण के दौरान कला शिक्षा दी जाती है, और उसी के अनुसार वे माध्यमिक शिक्षा के छात्र छात्रों पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब शिक्षक यहाँ पर भर्ती नहीं हुए तो किस आधार पर बच्चों को पास कर दिया गया? बच्चे पढ़े कैसे, किस आधार पर ग्रेडिंग यहाँ पर दी गई है? जरा ये भी समझा दीजिए। एक मिनट, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भर्तियां जो BEd और STC के टीचर्स हैं, उन सभी को कला शिक्षा पढ़ाई जाती है। वे अपने प्रशिक्षण के दौरान कला शिक्षा विषय को पढ़ते हैं और वे उसी के अनुसार बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो ये कला शिक्षा का टीचर्स नहीं है, कला शिक्षा पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं, ऐसा कहना गलत है। जो BEd करता है, STC करता है, STC करता है, सीधे तौर पर वे सब लोग पढ़ाई करवाते हैं, वे सब लोग पढ़ करके आते हैं, वे अपने प्रशिक्षित छात्र छात्रा करते हैं, वे ग्रेडिंग करते हैं उन छात्र छात्राओं की। तो ये कह देना कला शिक्षा कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। वो यूं कि शिक्षा विभाग ने राजस्थान अधिकृत शिक्षा सेवा नियम 1971 में लिख रखा है कि जिस बच्चे के पास ड्राइंग में BFA और संगीत होगा
वही इसके योग्य। ये लेटर बीकानेर ने कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय बीकानेर ने टिप्पणी बनाई 6/12/2015 के अंदर टिप्पणी बना के और रिपोर्टिंग करके कि शासन सचिव को कह दिया कि आप शिक्षक होने चाहिए। दूसरी बात एसटीसी और बीएड एसटीसी बीएड वाला संगीत कैसे पढ़ा सकता है? उसको सारे गाँव में हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट का निर्णय क्या बता दें, हाईकोर्ट निर्णय क्या वे भी लेकर के आते हैं, बता दें हाईकोर्ट का निर्णय आया नहीं। चलिए सुन लेते हैं, उनकी मांग है, लगातार वो अपनी मांग यहाँ पर कर रहे हैं, विधानसभा के बाहर भी बैठे हैं। अब एक बार सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। आप लोग हाईकोर्ट गए तो आप दिखा दो, अगर है तो दिखा दीजिए। आप लोग गए, हाईकोर्ट ने निर्णय किया, उसको माना उन्होंने ग्रेड 1 आपको कह रहा हूं कि ये लेकिन फिर भी एक मिनट महेश जी सुन ले, फिर भी गंभीर है अगर आप टीचरों की योग्यता बनाते हैं। दूसरी बात, एक मिनट सुन ले पहले आप। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कला शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य है, जो खुद ये पीएम का ये टिप्पणी बना के भेज रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, राजस्थान को छोड़कर और राज्यों में क्यों कला शिक्षा के? अच्छा, एसटीसी बीएड योग्यता नहीं है और एसटीसी वाला सामान्य टीचरों की योग्यता है और बीएड वाले योग्यता नहीं। अब इस बात का जवाब दीजिए लक्ष्मीकांत जी, जो सामान्य शिक्षक की योग्यता रखता हो, क्या वो कला शिक्षा पढ़ा सकता है और फिर कला शिक्षक तैयार कर सकता है? देखिए, निश्चित रूप से कला शिक्षा पढ़ा सकता है, उसको प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षित किया जाता है। महेश जी इस बात को पुष्टि भी करेंगे कि यदि शिक्षक ने बीएड किया है तो उसको कला और शिक्षा कला जरा ये भी बता दीजिए। एक कहां पर ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, देखिए कहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जरा ये भी बता दीजिए। एसटी बीएड के दौरान दोनों का सब्जेक्ट होता है कला शिक्षा का, उसके अंदर इन सब क्राफ्ट का सब्जेक्ट होता है, क्राफ्ट सब्जेक्ट उसमें लिया जाता है और जब शिक्षक वहां पर शिक्षा पढ़ाने जाता है वहां पर उस सब्जेक्ट को रखा जाता है, वह शिक्षक ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। लेकिन फिर भी हम इनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं, सहानुभूति हमारा। अच्छा, ये क्लियर कर दीजिए, कितने दिन का प्रशिक्षण यहाँ पर होता है? किसमें? बीएड का? जरा बताइए ना, कितने दिन का प्रशिक्षण होता है? बीएड का 2 साल का प्रशिक्षण होता है। नहीं, कला शिक्षा की मैं बात करें, आप बोल रहे हो ना कि सामान्य योग्यता जो रखते हैं शिक्षक, उसमें कितने दिन का प्रशिक्षण कला शिक्षा का दिया जाता है? लगातार उसका सब्जेक्ट होता है, जो रोजाना पढ़ाई के दौरान सब्जेक्ट आता है, उसका रोजाना सब्जेक्ट आता है, जो पढ़ाई के दौरान सब्जेक्ट रहते हैं उसी सब्जेक्टों में क्या सभी बच्चों के पास कला शिक्षा होती है? देखिए, बीएड ये सब्जेक्ट होता है? बीएड करने वाला हर व्यक्ति, पढ़ाने वाले बीएड करने वाला हर व्यक्ति कला सीख करके आता है, कला का सब्जेक्ट उसका होता है, चाहे वह साइंस से आ रहा हो, चाहे आर्ट्स से आ रहा हो, चाहे कॉमर्स से आ रहा हो, कला सब्जेक्ट उसका अनिवार्य सब्जेक्ट। उनको पढ़ाने वाले भी तो टीचर्स होंगे, वो कहां से तैयार कर लिया आपने? देखिए, बीएफए जब 3 साल में हम बीएफए करते हैं, 3 साल हमारे तीनों विषय ड्राइंग होती है, तीनों विषय ड्राइंग हम लगातार हम स्केच बनाते रहते हैं, पागलों की तरह स्केच लगते रहते हैं और संगीत वाला पूरा संगीत में डूब जाता है। दूसरी बात, नुकसान किसका हो रहा है? हमें नौकरी नहीं चाहिए, मजदूरी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे प्रदेश के 32 लाख बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। इस बार ये देखिए आप, इसमें सैद्धांतिक पेपर, इसके अंदर 35 इसमें नंबर है, प्रैक्टिकल है, चित्र बनाना उसको क्या सिखा, जिसको चित्र बनाना नहीं आता। वही तो सवाल है, शिक्षा यहाँ पर दी नहीं जा रही, शिक्षा यहाँ पर दी नहीं जा रही, किताबें यहाँ पर छपवा दी गई, पैसे लगा दिए गए, उसके बावजूद भी किताबें नहीं कह रहे हैं कि चलो एसटीसी में आपने सारी शिक्षा को डाल रखा है, फिर आप सारी शिक्षक की भर्ती क्यों अलग करते हैं? एसटीसी के अंदर आपने कह रहे हैं एक जनरल टीचर, कला शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा आपने डाल रखा है। जनरल ठीक है भाई, थोड़ा बहुत डाल, जब प्रशिक्षित टीचर तो वहां तैयार हो रहा है, यूनिवर्सिटी में तैयार हो रहा है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से तैयार हो रहा है, म्यूजिक डिपार्टमेंट खोल रखे हैं आपने पूरे प्रदेश के नहीं। अच्छा, फिर पूरे जो राष्ट्रीय लेवल पे शिक्षा नीति बनी जाती है वो प्रदेश से अलग हटके है क्या? प्रदेश से नहीं, पूरी शिक्षा नीति एनसीईआरटी कहती है टीचर की योग्यता होनी चाहिए, कला शिक्षा अनिवार्य विषय। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि ये चाहते थे, पीएम को गुमराह कर दिया इन्होंने, लिख दिया अनिवार्य विषय नहीं है, कला शिक्षा चलती नहीं है, 2 कालांश आते हैं। हाँ, जब इनकी पोल कब खुली, जब ये आरटीएमएल हमने डिपार्टमेंट से मांगी, उसमें लिखा हुआ कला शिक्षा अनिवार्य 1995 में। और फिर शिक्षा, मेरा निवेदन ये है कि मेरा निवेदन ये है कि आप सबकी अभी इन्होंने 4500 के लगभग सारी शिक्षा निकाली, तो हमारी तो एक निकाल दो। हम इतने साल से 25 साल से हमारी भी तो एक पोस्ट निकाल दो, 45, हमारी 45 निकाल दो, सारी शिक्षा के निकाल दो। अच्छा, 2 कालांश सुन के आते, सारी शिक्षा के भी 2 कालांश आते, सारी शिक्षा के 2 कालांश से सारी हमारे 2 कालांश आते कक्षा 1 से 10 तक, तो हम भी तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, बच्चा तनाव में आ जाता है बोर्ड के अंदर, उनको रिलैक्स तो मिले, उसको कालांश व्यवस्था जारी कर रखी है, हम देंगे उनको। अच्छा, जब सरकार ने सुनी, हमने 3-5 जिलों के अंदर गए और निःशुल्क शिक्षा बांट के आए, पता चला गवर्नमेंट स्कूल के बाहर के जो बच्चे थे उनको पढ़ाया नहीं जा रहा, और हमने वहाँ 3 बार गए हम और उन बच्चों को पढ़ा के आए निःशुल्क, बाहर रोड पर हमने जाजम लगाया और हमारे अभियान चलाया। मेरा तो निवेदन यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी निवेदन है, शिक्षा मंत्री जी निवेदन है कि जिस विश्व स्तर पर कला शिक्षा पटल पर देश प्रदेश राजस्थान का नाम रोशन कर रखा है, मेरे बच्चों को भी शिक्षा दी जाए। मेरे प्रदेश के बच्चों ने क्या गुनाह किया है? आज 10वीं में मैं बताऊं, 5वीं 10वीं और 8वीं बोर्ड है,
HRD ने लिख के भेजा कि ये फर्जी ग्रेडिंग आ रही है, इसमें कमेटी बनाओ, फटाफट जांच की जाए। उन लेटरों को दबा दिया गया। RTI में मांगा भाई लेटर आएंगे, कह दिया डिपार्टमेंट ने कोई लेटर नहीं आया। और फिर आज हमने विधानसभा के अंदर लगा दिया, अब बताना जवाब अब आप देंगे, अब कि झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं। मुझे तो RTI मना कर दिया, लेकिन विधानसभा में रहा है कि लेटर आएंगे। HRD ने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी शिकायत जो है वो जायज है, लेकिन अफसोस कि वो उस पर गंभीरता से यहाँ पर देखा नहीं जा रहा, उसे सुना नहीं जा रहा। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, शिक्षा मंत्री जी हैं, बहुत अच्छे। मैं उनसे मिल के आया, उनको भी ये किताबें बताई, उनको वो खुद दंग रह गए देखकर। मैं यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, शिक्षा मंत्री जी और जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि दो काला चाहते हैं, जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है, शारीरिक शिक्षा की जरूरत है, शारीरिक शिक्षा बच्चों को। चलिए जवाब ले लेते हैं लक्ष्मीकांत जी। बड़ी कला शिक्षा सिखानी चाहिए ना प्रदेश में, नहीं तो जो बच्चे हैं वो कमल का निशान बनाना कैसे सीखेंगे? आप चाहते हैं ना कमल बनाना सीखें? महेश जी शायद मेरी बात को सुनना नहीं चाहते, पहले मैं कहने वाला था महेश जी, आपकी पूरी बात से सरकार ने सहानुभूति है, सरकार ने पूर्णतः आपके बारे में सोचा है, विचार विमर्श भी किया है। आपका जो विषय था, मैंने पहली बार सब्जेक्ट को बताया, ये प्रयास किया था कि किस माध्यम से अब तक हम पढ़ाते जा रहे हैं, लगातार हमारा विषय क्या रहा है, और लगातार 25 वर्ष या 30 वर्ष जो भी सब्जेक्ट रहा है, एक लगातार लंबे समय से कला शिक्षकों की भर्ती हुई, शायद 90 के पहले 89 में हुई थी, जब बरसों की सरकार थी, 89 के कला शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तब के शिक्षक लगातार चल रहे हैं। उसके बाद अंशकालीन आधार पर और शायद संवेदकों के आधार पर शिक्षकों की भर्ती कुछ जगहों पर हुई है, कुछ स्कूलों पढ़ाने का काम हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार आपसे सहानुभूति रखती है, और सहानुभूति सरकार का निर्णय भी किया है सरकार ने, कला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों की नियुक्ति पर बारे में सरकार विचार कर रही है। और निश्चित रूप से आप मान के चले कि जो विषय आपने माननीय जावड़ेकर जी पास रखा है, आपके लिए वासुदेव देवनानी जी को भी आपने विधानसभा सत्र के दौरान एक पत्र दिया था, उस पत्र पर बड़ी गंभीरता से आप इनके लिए सहानुभूति रखते हैं, जरा ये अब इसे भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि गरीब तो है नहीं, आप सहानुभूति रख रहे हैं, अपना हक वो मांग रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं आपको मैं, इनके सहानुभूति में तात्पर्य कहने मतलब इनकी मांग हमने वाजिब मानी है, सरकार ने इनकी मांग को वाजिब माना है। विधानसभा के अंदर जब विधानसभा के दौरान आप लोग शिक्षा मंत्री जी शायद मिले थे, इस बार मिलते हैं, इससे पहले विधानसभा बात मिले थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत करवाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के लिए बिल्कुल कहा है कि कला शिक्षा को हम बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान में स्कूल ऑफ आर्ट्स को उन्होंने जब अवलोकन किया, उस समय उन्होंने कहा कि जब स्कूल ऑफ आर्ट्स को हम इतना आगे बढ़ा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट थे उसको हम आगे बढ़ाए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के शिक्षक, हमारे के छात्रों को इसका फायदा मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी आप लोगों की इच्छा के अनुसार शीघ्र ही आप लोगों की नियुक्ति के आदेश, आप लोगों की भर्ती के बारे में विचार विमर्श कर निकालने वाली है। तो ऐसा विषय नहीं कि हम आप लोगों के साथ नहीं है, पूर्णतः आप लोग साथ है, केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार साथ है, वो तो महेश जी भी जानते हैं, और वो कला स्टूडेंट्स भी जानते हैं, कला शिक्षा जिन्होंने ली है और कला शिक्षक के बगैर ली है वो भी जानते हैं, और वो किताबें भी जानती है जिनसे दीमक जो है कला यहाँ पर सीखती हुई नजर आ रही है। इस पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।